पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर ममलिकत ने मुश्तरका इजलास तलब किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके थे। मुश्तरका इजलास की तलबी का बाकायदा नोटिफिकेशन थोड़ी देर में जारी होगा। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है। सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सीनियर सियासी क़यादत को साइड लाइन किया जा रहा है। पार्लियामेंट के पास किरदार अदा करने का कोई मौका नहीं। JUI फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि बलूचिस्तान में एक ही दिन मुसल्लह फ़ौज और लोगों पर हमले हुए। हम ताकत के साथ निमटने और आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दहशत गर्दों का कोई दीन व मजहब नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को एक बार फिर अपना अजीम किरदार अदा करना है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानिए के लिए तमाम मसाले के उलमाए कराम से मुशावरत की जाएगी। उलमाए कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। वज़ीर दाखिला से रूअत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। दहशत गर्दी और फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और बैनुल मसालिक इत्तेहाद को फ़रोग देने पर भी गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशत गर्दी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। ये जहन में रखना चाहिए कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान काबीना से खिताब। कहा कि कल असम्बली के इजलास में यकसू और मुत्तफ़िक़ होकर दहशत गर्दी वाक़यात की मज़म्मत की गई। मुट्ठी भर दहशत गर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। बलोचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के पै दर पै वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 55 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए थे। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक किया था। सरबराह BNP अख्तर मेंगल का इस्तीफा नामंजूर करने का फैसला। हुकूमत ने आला हुकूमती शख्सियत की हिदायत पर अख्तर मेंगल को राजी करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक कायम कमेटी में एजाज ज़खरानी भी शामिल। राना सनाउल्लाह वफ़द के हमरा कुछ देर बाद पार्लियामेंट लॉजेस में अख्तर मेंगल से मुलाकात करेंगे। अख्तर मेंगल को राजी करने के बाद वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात का भी इम्कान। सरदार अख्तर मेंगल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में उमर अयूब, असद कैसर समेत दीगर पार्टी रहनुमा शामिल। गुज़िश्ता रोज़ अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी का केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का SHO बहरकहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। Why are people suffering due to long hours of load shedding despite claims of having surplus electricity? ये क्या कर रहे हैं? ये फीडर बंद कर रहे हैं पूरा। जो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। ये नहीं पता चल रहा है कि चोर कौन है, कौन चोरी कर रहा है, कौन बिजली का बिल नहीं दे रहा। इजाफी बिजली का दावा किया जाता है तो सिंध में 18-18 घंटे लोड शेडिंग क्यों की जाती है? आसिफा भुट्टो का हुकूमत से सवाल। गैस की शदीद किल्लत का मसला भी हल करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल बोले चोरी वाली PMT बंद करें। फीडर बंद करके बिल भरने वालों की भी बिजली बंद कर दी जाती है। नून लीग के रुकन हनीफ अब्बासी ने IPPs को आड़े हाथों ले लिया। कहा 42 IPPs बंद पड़े हैं। झंग के एक बंद बिजली घर को माहाना 10 करोड़ अदा किए जा रहे हैं। बिजली घर मालिकान प्यार से न माने तो दूसरा रास्ता इख्तियार करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि गर्दिशी कर्जा उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अदायगियां ना होने की वजह से इनको लोड शेडिंग करनी पड़ती है। ये कैंसर का इलाज बुखार की गोली से करना चाहते हैं।
शेडिंग इशू इज़ नॉट ओनली कनेक्टेड टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर 30% का थेफ्ट है तो वो उसे 4 आवर्स के ऊपर करके तो बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। ये बढ़ेगा जब ये 40% पे जाएगा थेफ्ट जो है नॉन रिकवरी, तो उसको फिर ये 8 आवर्स पे चला जाएगा। बिलों की रिकवरी या चोरी रोकने के लिए कोई और तरीका कार नहीं। 20% तक चोरी या नुकसानात का बोझ हुकूमत खुद उठाती है, इससे ज्यादा पर लोड शेडिंग की जाती है। वफाकी वजीर आजम नज़ीर का ऐवान में जवाब, कहा कि PMT से बिजली बंद करने के लिए स्मार्ट मीटर्स पर काम शुरू हो गया है। प्रीपेड मीटर्स लगाने के लिए $6 अरब दरकार है। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक ने कहा है कि कैपेसिटी पेमेंट खत्म करने पर काम हो रहा है, कोई तख्लीकी तरीका कार निकालना होगा। वफाकी वजीर की अली मोहम्मद खान की जानिब से अपोजिशन की मुशावरत से मसला हल करने की तजवीज़ का खैर मकदम। मुसद्दक मलिक कहते हैं कि गुमान है कि समंदरी इलाकों में गैस के बड़े ज़खायर हैं। गैस और पेट्रोलियम की तलाश के लिए गैर मुल्की और मुल्की कंपनीज के जॉइंट वेंचर्स पर गौर कर रहे हैं। किला अब्दुल्ला में जान पर खेलकर सैलाब में घिरे खानदान को बचाने वाले एक्सक्यूवेटर ड्राइवर मुहिबुल्ला का वजीर आजम हाउस में इस्तकबाल। वजीर आजम का मुहिबुल्ला की बेलौस कोशिश को खिराज तहसीन। बहादुरी के एतराफ़ में 25 लाख रुपए इनाम से नवाजा। मुहिबुल्ला के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और इलाज की सहूलत देने का भी ऐलान। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। वाक़े की CCTV जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मुल्जिमान को बाइक छोड़कर भागते और पुलिस एहलकारों को उनका पीछा करते देखा जा सकता है। कराची के ईस्ट कंप्लेंट सेल में पुलिस एहलकारों की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल। अपने खिलाफ शिकायत के सिलसिले में आए एहलकार से खातून एहलकार ने 50,000 रुपए रिश्वत मांगी। एडिशनल IG का रिश्वत लेने की वीडियो का नोटिस, 4 खवातीन एहलकार मुअत्तल। वीडियो मुतासरा पुलिस एहलकार ने खुफिया तौर पर बनाई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना रद्द-ए-अमल से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि अमरीका गुज़िश्ता हफ्ते बलोचिस्तान में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। चीन के वजीर आजम अगले महीने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वजीर आजम 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वजीर आजम के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वजीर आजम के इस दौरे पर दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। और कराची के साइट एरिया में डाकुओं की फायरिंग से शहीद एहलकार चमन अब्बास की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन, कराची पुलिस चीफ समेत दीगर एहलकारों की शिरकत।